नमस्कार। 6 दिसंबर 2023 को तीसरी पंक्ति में बैठे मोहन यादव का बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना आश्चर्य से भरा था। लोग चौंक गए थे कि मोहन यादव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब ऐसे अनेक लोग थे जिन्होंने कहा कि मोहन यादव मुख्यमंत्री तो बन गए पर बहुत दिनों तक चल नहीं पाएंगे। लेकिन आश्चर्य वैसा ही आश्चर्य जैसा मोहन यादव का मुख्यमंत्री चुना जाना था कि एक साल में मोहन यादव ने राजनीति की दीवार पर इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि उस लकीर को मिटा पाना अब न बीजेपी के महारथियों के लिए संभव है और न उनके विरोधी नेताओं के बूते की बात। और अगर जातीय पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें भी मोहन यादव ने लंबी लकीर खींच दी है। कैसे हुआ यह सब बताता हूं आपको। खिलाड़ी भी जानते हैं, समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। मोहन यादव की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। बताया गया है कि एमपी के 17 धार्मिक शहरों में शराब नहीं बिकेगी। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध। इन शहरों में दतिया तो शामिल है ही, उज्जैन भी शामिल है, महेश्वर भी शामिल है और ऐसे ही मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहर। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार यह तो अभी शुरुआत है। 1 अप्रैल से 17 शहरों में शराब नहीं बिकेगा, शराब नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और पूरे मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री पर बैन होगा। यह एक क्रांतिकारी फैसला है। कैसे और मुख्यमंत्री ने पूरे देश की यादव पॉलिटिक्स में कैसे अपना नाम अंकित कर लिया, आगे बताता हूं। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश में 17 धार्मिक शहरों में 1 अप्रैल से शराब नहीं मिलेगा, शराब नहीं बिकेगा। लेकिन यह तो शुरुआत है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा है कि धीरे धीरे पूरे राज्य में शराबबंदी हो जाएगी और सीएम की इस घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश देश का 5वां राज्य होगा जहां शराब पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। अब तक के राज्य हैं गुजरात, बिहार, नागालैंड और मिजोरम। 5वां राज्य होगा मध्य प्रदेश। यह तो हुई शराबबंदी की बात। अब आगे आई। बीजेपी ने बहुतेरे प्रयोग किए कि उनकी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर का एक यादव सरनेम धारी लीडर हो, ऐसा लीडर जिसकी धाक पूरे देश में हो। बीजेपी ने प्रयास किया, कोशिश किया, नेता उभारने के अनेक जतन किए। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा से आने वाले, केंद्र की सरकार में मंत्री, उनकी पुत्री आरती राव हरियाणा की सरकार में मंत्री। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा से बाहर नहीं निकल पाए। और हरियाणा छोड़िए, 3-4 जिलों से, अहिरवाल के 3-4 जिलों से बाहर नहीं निकल पाए, अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। नित्यानंद राय केंद्र की सरकार में मंत्री, बीजेपी ने उन पर बहुत मेहनत की, बहुत जोर लगाया। अमित शाह के भी प्रिय हैं, गृह राज्य मंत्री भी बने, अब भी मंत्री हैं, लेकिन वे भी उभर नहीं पाए। अन्नपूर्णा देवी, झारखंड से आने वाली अन्नपूर्णा देवी
देश की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन अपने एरिया से बाहर नहीं निकल पाई। भूपेंद्र यादव राजस्थान से आते हैं, केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन देश के पैमाने पर, देश के फलक पर यादव लीडरशिप में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के 1 साल के भीतर मोहन यादव ने अपनी लाइन इतनी लंबी कर ली है, इतनी लंबी कर ली है कि बीजेपी तो छोड़िए, आरजेडी को भी खतरा है, समाजवादी पार्टी को भी खतरा है, और खुद बीजेपी में किन किन नेताओं को खतरा है यह बताऊंगा आगे। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने 1 साल 1 माह कुछ दिन हुए हैं। 1 साल 1 माह 8-9 दिन, और इस कार्यकाल में उन्होंने 400 से ज्यादा फैसले किए हैं, यानी हर दिन एक फैसला। और कमाल तो यह है कि उन्होंने किसी एक शहर में या कस्बे में लगातार 2 रात भी नहीं बिताई है। वे कभी भोपाल होते हैं, कभी उज्जैन, कभी दिल्ली, कभी गुजरात, कभी यूपी, कभी मध्य प्रदेश, कभी बिहार, कभी झारखंड। पूरा देश छान मारा है उन्होंने, और बीजेपी ने उनको इस काम में लगा भी दिया है। अब आप सोचिए, बीजेपी का प्रचार करते हुए, देश भ्रमण करते हुए भी 400 से ज्यादा फैसले करना क्या आसान है? पर इतना ही नहीं, मोहन यादव ने जातीय पॉलिटिक्स नहीं की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जाति का ख्याल किया: युवा, किसान, गरीब और महिला शक्ति। और इन्हीं 4 जातियों को ध्यान में रखकर तमाम फैसले हो रहे हैं, तमाम निर्णय लिए जा रहे हैं। और फैसले भी कैसे कैसे। अब 400 फैसलों को तो नहीं गिनाया जा सकता, पर 3-4 सुन लीजिए। 1 साल 1 माह 8 दिन के कार्यकाल में 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव मोहन यादव की सरकार को मिल चुका है। मोहन यादव ने घोषणा की है कि आगामी वर्षों में राज्य सरकार में 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। और सबसे कमाल बात, जो मामला दशकों से लंबित था, पेंडिंग था, नदियों को जोड़ने की बात, नदियों को जोड़ने की योजना, उसको फलक पर, जमीन पर उतारने का काम मोहन यादव ने कर दिया है। नदियां मध्य प्रदेश में जोड़ी जा रही हैं, और इससे फायदा न सिर्फ एमपी को होगा, राजस्थान को भी होगा और उत्तर प्रदेश को भी होगा। बीजेपी जिस तरह मोहन यादव को उभार रही है, उससे खतरा बीजेपी के बड़े नेताओं को नहीं है। खतरा सही शब्द नहीं है, उनकी संभावना, सीएम बनने की संभावना कम हो गई है। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, बहुतेरे नाम है, 2-4 और नाम है, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मोहन यादव ने इतनी लंबी लाइन खींच दी है कि आगामी वर्षों में इन नेताओं के लिए कोई संभावना नहीं दिख रही है। और इतना ही नहीं, मोहन यादव के पूर्वज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आए थे, और उनका ससुराल पक्ष का मूल भी उत्तर प्रदेश में है। और अपनी यूपी की सभाओं में मोहन यादव कहते भी हैं कि उनके पूर्वज तो आजमगढ़ से उज्जैन गए थे, उनका ससुराल पक्ष भी यूपी का है। यानी खतरा अखिलेश यादव को है। जिस तरह बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में मोहन यादव की मांग होती है, पार्टी के नेता अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं, इससे खतरा तेजस्वी यादव को भी है। बीजेपी के अंदर खाने की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता खड़ा कर लिया है, एक यादव चेहरा, और वह चेहरा बीजेपी की उम्मीदों पर भी खरा उतर रहा है। तो आगामी वर्षों में मोहन यादव न सिर्फ
एमपी के नेता होंगे, एमपी के मुख्यमंत्री होंगे, वह देश के प्रमुख नेताओं में एक होंगे। लिख लीजिए। आप क्या सोचते हैं मोहन यादव को लेकर, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।